ग्रामर ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो आज से हम लोग अपना बेसिक ग्रामर क्लियर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये सीरीज़ 1 है। सीरीज़ 1 में हम लोग सीखेंगे कि कैसे बेसिक ग्रामर में कौन सी चीज़ें नीडेड होती हैं, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, काइंड्स ऑफ नाउन, ये आपको सीरीज़ 1 में। फिर हम लोग सीरीज़ 2 बनाएंगे, सीरीज़ 3 बनाएंगे, सीरीज़ 4 बनाएंगे। और जैसे आप लोग जानते हो, आप लोग को जो भी स्कूल में पढ़ाई होती है या आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टोरीज बनाने में, ट्रांसलेट करने में। आप ये नहीं जानते कि किस चीज़ का यूज हम कैसे करें तो परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही आज हम लोग बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। तो आप बहुत छोटे छोटे से बच्चे हो तो ध्यान रखना, आप छोटी छोटी गलतियाँ भी करते हो, तो वो गलतियाँ ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये सारे ग्रामर को, बेसिक ग्रामर को ध्यान में रखना होगा। और बेसिक ग्रामर हम लोग बहुत बेस से स्टार्ट करेंगे, राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का जो सेशन है उसमें फर्स्ट पार्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ग्रामर, उसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप आज सबसे पहले सीखोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के बाद हम लोग जाएंगे नाउन पर, और आज का सेशन में हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन को भी कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम ये 3 पार्ट जो है आपको 1, 2, 3 पार्ट्स ये कवर करने वाले हैं, राइट। और इन 3 पार्ट्स के बाद हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी क्या रीजन है, नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में प्रोनाउन पर भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज का हमारा जो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो फर्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपकी फैमिली होती है तो आपकी फैमिली में ग्रैंडफादर होते हैं, फादर, मदर, फिर एक फैमिली बनती है, राइट। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आपकी जो ग्रामर की फैमिली है वो स्टार्ट होगी। तो द ग्रेट ग्रैंडफादर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ ग्रामर, राइट। ग्रामर का ग्रेट ग्रैंडफादर। देखिए, जैसे आपकी फैमिली में आपके दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, फिर आपके अंकल हैं, आपके फादर हैं और बहुत सारे अंकल हैं। सेम एज पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी जो फैमिली है ना, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं, राइट, और ये कैसे ग्रामर से रिलेटेड है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख रहे हो बेटा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप देख रहे हो, ये एक ग्रेट ग्रैंडफादर है और इनके बहुत सारे बेटे हैं। कितने सन है मालूम है? 8, टोटल 8 सन है। तो मैं बारी बारी से इनके सभी बच्चों के नाम लिखूंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी बच्चों के नाम लिखूंगी मैं। अब ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन करेंगे। तो जो सबसे बड़ा बेटा है ना, वो है नाउन। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाउन जो है बेटा वो सबसे बिग ब्रदर। नाउ द सेकंड वन इज प्रोनाउन। Adjective, then verb, adverb,
कंजंक्शन और सबसे छोटा बेटा इनका देखो कौन है, इंटरजेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जो आपने देखा कि सबसे बिग ब्रदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली में जो सबसे बिग ब्रदर है वो है नाउन। आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, आपने इसके डिफिनीशंस पढ़े होंगे। और सेकंड वन इज प्रोनाउन। तो उससे छोटा भाई जो है, जैसे आपकी फैमिली में आप बड़े होते हैं, फिर आपसे छोटे भाई होते हैं, उससे छोटे भाई या बहन होती है, सेम एज पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी फैमिली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ ग्रामर, राइट, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ ग्रामर। तो जो सबसे एल्डर ब्रदर है वो है नाउन एंड देन प्रोनाउन, राइट। ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले आपको नाउन है, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, adverb, preposition, conjunction and interjection. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. और आपको मैं बता दूं कि आप जो ग्रामर पढ़ते हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ग्रामर में, वो सारी चीजें अगर आप ये क्लियर करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो you will be capable to make any sentence and you will be capable to make stories, right, and comprehensions. So let's clear all the doubts. So noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. In this session we will discuss about the first son, noun, right, and the kinds of noun. So this is your first part of speech, first topic. Then second topic will be पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका फर्स्ट पार्ट था, राइट। इस सीरीज का जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच था। तो मे बी आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। द सेकेंड इज नाउन, राइट बेटा, नाउन। तो आपने सबसे पहले पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने देख लिया, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा तो ग्रेट ग्रैंडफादर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो जो सबसे एल्डर ब्रदर है आपकी फैमिली में, जैसे एल्डर ब्रदर होते हैं उनकी भी फैमिली होती है, तो सेम एज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रेट ग्रैंडफादर की फैमिली है ना, वो देखो कैसे फिर आगे जाती है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो एल्डर ब्रदर है वो है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। आप जो भी चीजें देखो, वॉट एवर यू आर सी इन सराउंडिंग्स ऑफ योर, लाइक according to the book, a noun is the name of person, place, animal and thing. A noun is the name of a person, right, place, animal, things और feelings also. So a noun is the name of a person, place, animal or thing. How? When we are talking about the person, जब आप पर्सन की बात करते हो तो आपके घर में ही आप देखोगे, आपके घर में कितने सारे मेंबर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, सभी के कुछ न कुछ नेम्स होते हैं, राइट बेटा। लाइक पर्सन मीन्स टू से आदमी, लोग। तो जो भी होते, जैसे मान लीजिए आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, फादर हैं, मदर है, अंकल है, सभी का कुछ नेम होता है। तो जो पर्सन्स होते हैं, राइट, पर्सन के नेम आप बताओ, मुझे बता सकते हो? पर्सन के नेम आप मुझे बताओ। लाइक राधा, रोहन, मोहित एंड डिफरेंट थिंग्स। सेम है बेटा, जब आप पर्सन के बाद जाते हो प्लेस में, राइट, प्लेस में आप जब जाते हैं तो हम पर्सन के बाद प्लेस को डिस्कस करेंगे। प्लेस कौन से होते हैं? प्लेस में बेटा आपके आते हैं, जैसे आप जहां रहते हो, आप कहाँ रहते हो, इन विच सिटी यू आर बिलोंगिंग, राइट। इफ यू आर इन मुंबई, देन मुंबई इज नाउन, राइट। दिल्ली,
which you are belonging. So that is called a place. Your school is also a place. Temple is also a place. Same as Mumbai, Delhi, America. Now animal. So sometime we are talking about some animals of the wild animals. Sometime domestic animals, cat. Sometime we are talking about animals like cat, dog, lion, rabbit, all of your pet. That is animal. And things, whatever you are seeing around yourself, like table, chair, fan, your book, your pen, everything. And the feelings, what is the feeling? Feeling means what you are feeling about something. Like sometime you are sad about something, sometimes you are very glad or happy. So that is your inner feeling. So feeling is also a noun. Feeling is also a noun, right? Feeling is also a noun. सेम बेटा, जब आप हम लोग नाउन्स को आपने पढ़ लिया है, व्हाट इज नाउन, फिर से मैं बता दूं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. तो फर्स्ट सीरीज में हमने पहले कवर किया कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. And first of all, we discussed about the noun. What is noun? A noun is the name of a person, place, animal and thing, and feelings also, right? Now, what is the kinds of noun? Our third point is kinds of noun. तो आज हम लोग kinds of noun को भी डिस्कस करते हैं. देखो बच्चों, आप लोगों ने जैसे डिस्कस किया, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बड़ी सी फैमिली है. बड़ी सी फैमिली में हमने डिस्कस किया कि इतने 8 सन्स हैं उसके. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन के बारे में जाना. अब हम जानते हैं कि जो नाउन है ना, तो नाउन की भी अपनी एक फैमिली है, राइट? नाउन की भी एक फैमिली. अब आप पूछोगे कैसे? तो नाउन की फैमिली, जैसे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रेट ग्रैंडफादर के भी बहुत सारे बच्चे हैं, आपके अंकल हैं, सन है, लेकिन आपके फादर की भी एक फैमिली है. तो हम लोग देखेंगे कि नाउन की क्या फैमिली है. तो नाउन की फैमिली में बच्चे, कितने बच्चे हैं इनके? चलो देखते हैं इनकी कितने सन हैं. तो नाउन की जो फैमिली है, नाउन की फैमिली, तो नाउन की देखो, सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था नाउन. Pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो हम लोग अभी सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, नाउन. नाउन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज नाउन. अब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की इतनी सारी फैमिली है, तो इन सब की भी अपनी अपनी अलग अलग फैमिली है बच्चों. इन सब की अपनी अपनी अलग अलग फैमिली है, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. आप ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर हो पाएगा जब आप इनकी सारी फैमिली को, इनके रूल्स को समझेंगे और उसका यूज सही तरीके से कैसे किया जाता है वो आप जानेंगे. तो हम लोगों ने नाउन को डिस्कस कर लिया है, डिफिनीशंस को. अब हम लोग इनके फैमिली मेंबर्स कौन कौन से हैं, मीन्स काइंड्स ऑफ नाउन क्या है. तो काइंड्स ऑफ नाउन पे जब हम लोग जाते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इनके घर में कितने मेंबर्स हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर में इनके 5 मेंबर्स हैं. प्रॉपर नाउन, जो सबसे एल्डर है वो है प्रॉपर नाउन. देन common noun, and then collective noun. अब जो 2 मेंबर्स है वो कौन से हैं? Material noun, and the last one is abstract noun. तो जैसे आपके फैमिली में आपके फादर होते हैं, तो आप अपने फादर का सरनेम लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो. जैसे आप है, आपके
फादर का नाम सपोज कि विकास खन्ना है तो आप अपना नाम रोहन खन्ना रखते हो, राइट। सेम एज नाउन की जो फैमिली है ना, इन्होंने भी अपने नेम्स के आगे अपने पापा का सरनेम लगा रखा है, देख लो, इन्होंने भी अपने पापा का सरनेम लगा रखा है नाउन, ताकि इनकी पोजीशन बनी रहे और लोगों में ये जाने जाए। तो सबसे पहले नाउन के जो सबसे बड़े बेटे हैं वो है प्रॉपर नाउन, राइट। प्रॉपर नाउन, देन कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद कर लोगे, नाउन की फैमिली में भी 5 मेंबर्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हम इन सभी नाउन्स को भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, what is common noun, what is collective noun, material noun and abstract noun, and where we are using all this, means हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं इसको, ये भी आपको मैं बताऊंगी। जैसे आपने प्रॉपर नाउन का यूज कहाँ करना है, आपने कॉमन नाउन का यूज कहाँ करना है, आप कहाँ कलेक्टिव नाउन का यूज कर पाओगे, मटेरियल नाउन का यूज कहाँ कर पाओगे, और एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले तो ये देख लो कि काइंड्स ऑफ नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन में आप ये देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? तो चलिए, मुझे लगता है कि हमें अब थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है, इस पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बोर्ड पे डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस और इनके यूजेस, राइट। तो हम लोग थर्ड टॉपिक पे चल रहे हैं। थर्ड टॉपिक पे हम जो नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने देखा था कि नाउन के कितने सारे काइंड्स हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, राइट? आर यू रेडी? सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे आप कई बार जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, जैसे आप घूमने गए तो आपने पर्टिकुलर किसी चीज़ को देखा जो आपको अच्छी लगी, तो आपने उसके बारे में आपके फादर से पूछा, मदर से पूछा, लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू सी द ताजमहल इन आगरा, तो ताजमहल क्या है? वो एक स्पेशल नेम है क्योंकि वो दूसरा तो है नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो चीजों को स्पेशल बनाता है, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशंस बताऊंगी, देन आफ्टर एग्जांपल्स दूंगी। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द special name of a particular person or place। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है कि प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम। मैंने क्या बताया यहाँ पे? स्पेशल नेम है। ये क्या है? स्पेशल नेम। स्पेशल नेम क्या होते हैं? स्पेशल नेम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस की, जैसे मान लो मैं क्लास में हूँ, मैंने किसी स्टूडेंट को बुलाया, जस्ट एनी स्टूडेंट जस्ट कम हियर, तो वहाँ पे तो कोई भी आ सकता है ना, जस्ट बिकॉज आई डिडंट टेल द नेम। तो जब मैं नेम बोलूंगी किसी का तो वो पर्टिकुलर पर्सन हो गया, राइट। जैसे मैंने बोला कि रोहन कम हियर, तो ओनली रोहन विल कम टू मी, बट व्हेन आई टेल एनी स्टूडेंट विल कम हियर, एनी बॉय और गर्ल विल कम। सो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूं, मैं जब आप किसी का नेम लेते हैं, किसी पर्सन का या प्लेस का, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है बेटा, राइट। जैसे मैंने बोला रोहन, सो रोहन is the special name, same as Mahatma Gandhi। राइट। आप भी कुछ बताओ, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ताजमहल, मैंने बताया यहाँ पर जयपुर,
स्पेशल नेम है जो आपको दोबारा से आप कहीं और नहीं सुनते हो। महात्मा गांधी, ताजमहल, जयपुर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो चीजों को स्पेशल बनाता है, ये जो है स्पेशल नेम्स हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या है? इट्स द न्यूज़पेपर, राइट? सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? क्लियर है आपको? प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का जब आप नेम बुलाते हो या पर्टिकुलर प्लेस का नेम जब आप बुलाते हो तो वो आपको प्रॉपर नाउन होता है, राइट? इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी सेंटेंस, तो जब आप प्रॉपर नाउन का यूज करते हो ना बेटा, तो वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, राइट? प्रॉपर नाउन always start with capital letter। तो ये पॉइंट टू बी रिमेंबर ये है, ये आपका पॉइंट टू बी रिमेंबर है कि प्रॉपर नाउन का आप यूज जहां भी करोगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे मान लो आपने सेंटेंस लिखा और सेंटेंस के बीच में आपको कहीं पे महात्मा गांधी का नाम लिखना पड़ रहा है, या आप ताजमहल लिख रहे हो, या आप जयपुर लिख रहे हो, या आप आगरा या फिर न्यू दिल्ली, तो ये बात आप याद रखोगे बेटा कि वो जब भी लिखोगे आप तो वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जयपुर जो स्पेशल है, स्पेशल नेम है, या आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट किया, राइट? मैंने यहाँ पे आप देखो कि कैपिटल से स्टार्ट किया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का यूज आप जहां भी करते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, राइट? तो ये प्रॉपर नाउन आपका क्लियर है। हमने काइंड्स ऑफ नाउन में जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है प्रॉपर नाउन। So now I think it is clear now. A proper noun is the special name of a particular person or place. आपको ये स्पेशल नेम होता है किसी का, और आप जहां भी इसका यूज करोगे प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, करेक्ट है। अब प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग यूज करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? व्हाट इज कॉमन नाउन? तो आपने फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर नाउन पढ़ा था काइंड्स ऑफ नाउन में। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन, राइट? तो आप देखो, अब चूंकि आपने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया है तो कॉमन नाउन पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी बेटा, जस्ट बिकॉज कि कॉमन नाउन इज रिलेटेबल विद प्रॉपर नाउन ऑल्सो। दिस लुक लाइक हाउ, व्हाट इज कॉमन नाउन? व्हाट इज कॉमन नाउन? हम लोग कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं, तो कॉमन नाउन को मैं इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मैं थोड़ा सा, हमारे पास टाइम बहुत कम है आज, बट फिर भी मैं कॉमन नाउन को कवर करती हूँ। जो रेस्ट बच जाते हैं हमारे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग, और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाइड किया गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को, वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में जरूर कवर करेंगे। तो आज मैं आपको कॉमन नाउन के बारे में क्लियर कर देती हूँ, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इतना जब आप याद रखोगे तो फिर आपको नेक्स्ट जो कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको समझने में काफी इजी हो जाएगा। ओके, अ कॉमन नाउन is the name given in common to any person or place, sorry,
एनी पर्सन और थिंग of the same class or kind. So what is common noun? फिर से देखिएगा, common noun is the name given in common to any person or thing of the same class or kind. यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ same class और kind की। मतलब अगर आपने जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो बेटा कोई भी हो सकता है, आप भी हो, सारे क्लासेस में स्कूल्स में स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं बोलूँगी कि एनी स्टूडेंट विल कम हियर, तो कोई भी स्टूडेंट आएगा। सो स्टूडेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, कॉमन नाउन हो जाता है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग द नेम। स्टूडेंट सेम एज टीचर, डॉक्टर, स्कूल, बॉय एंड गर्ल एंड etc, राइट। सो जब आप फिर से देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एनी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब जब आप यहाँ पर में, ये तो पर्सन्स हो गए बेटा, सेम टीचर, डॉक्टर्स, यहाँ पे थिंग हो गए स्कूल। अगर मैं यहाँ पे फ्रूट लिखूंगी तो फ्रूट, यहाँ पे वी आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी फ्रूट और वी आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी vegetable, so just writing the name vegetable and fruit. So this is the common noun. अगर मैं आपको कहूँ जाके आप मार्केट से वेजिटेबल लेकर आओ, तो बेटा आप तो कोई भी वेजिटेबल लेकर आओगे, जस्ट बिकॉज कि मैंने नेम तो नहीं बोला। अगर मैं कहूँगी कि आपको ब्रिंजल लाना है, तो आप ब्रिंजल ही लाओगे, है ना। तो ब्रिंजल जब होता है वो प्रॉपर नेम हो गया, लेकिन जब मैंने कहा वेजिटेबल लाओ तो वो क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। तो बेटा यही फर्क है कि स्टूडेंट, टीचर, जब मैंने कहा कि स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट कम हियर, तो कोई भी बच्चा आ जाएगा। जब मैंने कहा कि रोहन कम हियर, प्रीति कम हियर, तो ओनली रोहन एंड प्रीति विल कम। अगर इसी तरह मैंने कहा कि डॉक्टर के पास जाना है, तो भाई कौन से डॉक्टर के पास जाना है आपको मालूम है कि आप, हमारे पास तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई ईयर स्पेशलिस्ट होता है। तो विच डॉक्टर यू आर गोइंग टू, आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो जब आप नेम लेते हो किसी डॉक्टर का, जैसे डॉक्टर पारेख, डॉक्टर शुक्ला, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। बट मैंने यहाँ पर नेम नहीं लिया अगर, तो डॉक्टर इज कॉमन नाउन। क्लियर है। तो व्हाट इज कॉमन नाउन? आई एम रिपीटिंग अगेन, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एनी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। सेम क्लास मतलब जैसे डॉक्टर की बात होगी तो सेम क्लास हो गई, बहुत सारे डॉक्टर सेम क्लास के हो गए, स्कूल सारे हो गए, बॉय हो गया सारा। अगर मैंने कहा कि जस्ट कम हियर, एनी बॉय विल कम हियर, तो कोई भी बॉय आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेटा यहाँ पे नाम नहीं लिया किसी का, सिर्फ बॉय बोला है। अगर मैं किसी का गर्ल बोलूंगी, एनी गर्ल कम हियर, तो यहाँ पे गर्ल मतलब कॉमन नाउन हो गया। तो बेटा आपका ये क्लियर है कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एनी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यहाँ पे सेम क्लास और काइंड, यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि सेम क्लास और काइंड, मैं बार बार रिपीट करूंगी कि कॉमन नाउन जो सेम क्लास और सेम काइंड की चीजें होती हैं, उसी के ऊपर ये रूल होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग, सेकेंड सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके और भी जो काइंड्स ऑफ नाउन हैं, जैसे आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन तो आज बेटा हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड यूजेस ऑफ देम। सो थैंक यू। आई थिंक आज की सीरीज आप लोग बहुत अच्छा गया है। आप लोग इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी। थैंक यू।